आदाब नाजरीन, मैं फातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली कारवान का अम्बेडकर नगर हरिदासपुरा का किया दौरा। AIMIM बहादुरपुरा के MLA मोहम्मद मुअज्जम खान ने सरकारी उर्दू मीडियम स्कूल्स में मना बस्ती मना बड़ी का इफ्तिताह किया। हैदराबाद में धोखाधड़ी के इल्जाम में 4 अफराद गिरफ्तार। केरला में कार में आग लगने से हामिला खातून और शौहर हलाक। मरकजी बजट में तेलंगाना को फिर नजरअंदाज किया गया है। तेलंगाना के खिलाफ अपने सरे इम्तियाजी सुलूक को जारी रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ज़ेर क़यादत मरकज ने एक बार फिर मरकजी बजट में मुल्क की सबसे कम उम्र रियासत को सर्द महरी का मुजाहरा करते हुए तरक्याती और फलाही स्कीमों के लिए मरकजी फंड्स में शदीद कमी के इम्कान के खिलाफ खड़ा किया है। इसकी वजह से तेलंगाना को साल 2023 और 24 में फ़ंड की कमी को पूरा करने पर मजबूर किया जाएगा, जिसकी वजह से तकरीबन 35,000 करोड़ से 40,000 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। फंड्स की तकसीम में कमी का इम्कान है कि रियासत की मजमूई रेवेन्यू की वसूलियों पर भी मनफी असर पड़ेगा और मरकज़ के साथ असलाहत और बेहतर स्कीमों की आड़ में रियासतों को मुख्तस करने में कमी आएगी। राजेंद्र नगर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री रिसर्च को स्ट्रिंग ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर ताउन का वादा करने वाले एक जुमले को छोड़कर मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण के बजट में तेलंगाना का कोई जिक्र नहीं है, ना ही रियासत की दरख्वास्तों का कोई जवाब है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली कारवान का अम्बेडकर नगर हरिदासपुरे का दौरा। MIM कारवान के सदर MLA कौसर मोहिउद्दीन ने सदर मजलिस की हिदायत पर अम्बेडकर नगर और हरिदासपुरे में दौरा किया और अवामी शिकायत सुनते हुए लंगर हाउस में दलित बेल्ट मकीनों ने पानी की आलूदगी और कैन प्रेशर की शिकायत की। इस पर कौसर मोहिउद्दीन ने पानी की सप्लाई के दौरान सुबह सवेरे मुआयना करने के लिए अहदेदारों को हिदायत दी और पुराने पाइप बदलने और मेन होल की सफाई के अलावा नए मेन होल बनाने की भी हिदायत दी। इस मसले को जल्द से जल्द हल करने के अहदेदारों से कहा। पूरा उसके अंदर पूरा गमले तकरीबन 8-10 साल से साफ नहीं कर वो पूरा भर के वही पानी करो में रिटर्न आता है। हमारा साफ हमारे को बहुत तकलीफ है उससे। रोड डालने पे रोक दिया वहाँ पे मट्टी के ఒక పని పోయిన మాట ఇచ్చి పెట్టు జేసీబీ తీసుకో నువ్వు బ్యాయిన్కి మెయిన్ ది మనం ప్లాట్ కబ్జా చేస్తలేం మనం మెయిన్ తీసుకున్నాం మెయిన్ తిప్పి साफ చేపించి क्लियर చేపి और 2-3 मेन रोड ही చూపించుకో। रमेश साहब कल रात में सप्लाई में आना आके वजी भाई को लेके बताओ यहाँ पे मार्केट की गली जाना भी और नंबर निकालो नंबर लिखो तो चिन्ना बोले तो सही नहीं बोल रहा साहब। 3 महीने से पानी मोटर केरला में कार में आग लगने से हामिला खातून और शौहर हलाक। जुमेरात को केरला के कुंवर जिले में एक हामिला खातून और उसका शौहर उस वक्त हलाक हो गए जब इनकी कार में अचानक आग भड़क उठी। ये जोड़ा 4 दीगर अफराद के साथ अस्पताल जा रहे थे जब ये वाक़या सुबह तकरीबन 10:40 पर कुंवर फायरिंग स्टेशन के करीब पेश आया, जबकि अगली सीटों पर मौजूद जोड़ा जलकर हलाक हो गया, जबकि पीछे बैठे 4 दीगर फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंची ऐनी शाहिदीन के मुताबिक सामने बैठे 2 अफराद अपने दरवाजे खोलने से कासिर थे, जबकि एक बच्चा और पीछे वाले 3 अफराद फरार होने में कामयाब हो गए। मरने वालों की शनाख्त 26 साल रेशा और इसके शौहर प्रजीत के तौर पर हुई है। वो इसके मामूल के चेकअप के लिए मुकामी अस्पताल जा रहे थे। हम फराजिंग माहिरीन की आमद का इंतजार कर रहे हैं जो आग लगने की
असल वजह मालूम कर सकेंगे। कुंवर पुलिस के एक एहलकार ने कहा है कि कुछ भी मौके के लिए नहीं छोड़ा जाएगा और तहकीकात तमाम पहलुओं का अहाता करेगी। हैदराबाद में धोखाधड़ी के इल्ज़ाम में 4 अफराद गिरफ्तार। 4 अफराद जिन्होंने मुबैना तौर पर ताजिरों से हैंडलूम लिया और इसे जाली करेंसी नोटों से अदा किया। 4 शुबे को कमिश्नर की टास्क फोर्स नॉर्थ टीम ने पकड़ लिया। पुलिस ने रुपयों की नकदी जब्त कर ली। इनसे 72.50 लाख एक खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए टीम ने कन्हैया लाल उर्फ जतन 30 साल, रामावथरू शर्मा उर्फ मोहन 24 साल, भरत कुमार 26 साल और रामा किशन शर्मा 25 साल को पकड़ लिया, जो सभी राजस्थान के रहने वाले हैं। ట్రాన్సాక్షన్స్ అని చెప్పి కంప్లైనెంట్స్ని చీట్ చేయడం జరిగింది. ఒరిజినల్గా అక్కడ ఏదైతే హవాలా ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతుందో మామూలుగా జనరల్గా అక్కడైతే జెన్యూన్ క్యాష్ ఇస్తే మనం తిరిగి ఇక్కడ మనకి అదే ట్రాన్సాక్షన్ అమౌంట్ ఇక్కడ హైదరాబాద్లో మనకి తీసుకోవడం జరుగుతుంది డెలివరీ. దానికి భిన్నంగా అక్కడ డెలివరీ ఏమో ఒరిజినల్ క్యాష్ డెలివరీ చేశారు, జెన్యూన్ కరెన్సీ. ఇక్కడ మాత్రం ఫేక్ కరెన్సీ డెలివరీ చేశారు. అంటే రిసీవ్ చేసుకున్నది ఫేక్ కరెన్సీ ఎవరైతే ఇక్కడ విక్టిమ్స్ ఉన్నారో. అట్లా తర్వాత ఒక 1 or 2 days తర్వాత చూసుకుంటే వాళ్ళకి ఆ లోపలన్నీ ఫేక్ కరెన్సీ అని తేలింది. సో ఇది ఈ రకంగా వీళ్ళు 2 ట్రాన్సాక్షన్స్లో, ఒక దాంట్లో 30 lakhs, ఇంకొక దాంట్లో 47,50,000 ఈ 2 ట్రాన్సాక్షన్స్లో ఈ రకంగా వాళ్ళు కంప్లైనెంట్స్ని మోసం చేయడం జరిగింది. దీంట్లో ఈ 4గురిని కూడా అరెస్ట్ చేశారు. ఏదైతే 47,50,000 ఉందో అండ్ 25 lakhs టోటల్ 72,50,000 जेन्युइन कैश। AIMIM बहादुरपुरे के MLA मोहम्मद मौजम खान ने सरकारी उर्दू मीडियम स्कूलों में मना बस्ती मना बड़ी का इफ्तिताह किया। बहादुरपुरे हल्के में AIMIM की नुमाइंदगी पर 23 स्कूलों को तेलंगाना हुकूमत की मना बस्ती मना बड़ी स्कीम के तहत गोल दिया गया है। फातिमा नगर में विन उर्दू मीडियम स्कूल को मना बस्ती मना बड़ी पहल के तहत डिजाइन व आराइश की गई है, जहाँ 1000 तलबा की मौजूदा तादाद है। इस स्कीम के तहत हल्का असम्बली बहादुरपुरा हल्के में मजीद 22 स्कूलों की डिजाइन व आराइश की जाएगी, जिससे तलबा के मियार तालीम में बेहतरी आएगी और सरकारी स्कूलों का मियार बढ़ेगा। ये आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर फातिमा नगर इलाका है। इस इलाके के अंदर गवर्नमेंट का जो मना बड़ी मना उरू प्रोग्राम था, उसके तहत स्कूल्स के प्रपोजल दिए थे डेवलपमेंट के लिए, और मना उरू मना बड़ी के अंदर 23 स्कूल्स को सेलेक्ट किया गया है। उसके तहत डेवलपमेंट होना चाहिए, और उसमें से 23 स्कूल्स में से आज पहला स्कूल है जो वट्टेपल्ली गवर्नमेंट प्राइमरी एंड हाई स्कूल है, उर्दू मीडियम एंड तेलुगु मीडियम। यहाँ पर डेवलपमेंट का काम किया गया था और इसका अमाउंट सैंक्शन हुआ था इस स्कूल में डेवलपमेंट करने के लिए 13,40,000 रुपये का, जिसके अंदर क्लास रूम्स बनाए गए हैं। क्लास रूम्स के अंदर बच्चों को बैठने के लिए टेबल्स लगाए गए थे, ग्रीन बोर्ड लगाया गया था, पानी के लिए छत के ऊपर पानी के टैंक लगाई गई, माइनर रिपेयर्स जो थे उस सारे माइनर रिपेयर्स को लगाए गए, और इलेक्ट्रिसिटी के काम में सारे क्लासेस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का काम किया गया था, और दूसरे दीगर जो भी काम थे वो काम कराए गए हैं। इस स्कूल की स्ट्रेंथ है तकरीबन 1000 बच्चे पढ़ते हैं। ये मना उरू मना बड़ी जो प्रोग्राम था, जो लास्ट बजट हुआ था, उसमें तेलंगाना गवर्नमेंट हर MLA को 5 करोड़ रुपए दिया गया था MLA को, जिसमें 3 करोड़ रुपए डेवलपमेंट के वर्क्स थे, और जो 2 करोड़ रुपए थे स्कूल एजुकेशन के लिए दिया गया था, जो बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल हो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से, जैसा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मैं प्रपोजल दिया था, ये सारे स्कूल्स में ये कामा है, ये कामा आप कराएंगे तो बच्चों का एजुकेशन अच्छा हो सकता है। तो हमारे प्रपोजल के बाद मना उरू मना बड़ी के अंदर गवर्नमेंट 23 क्लास स्कूल्स को सेलेक्ट किया गया था,
जिसमें एक आज रोल मॉडल के तहत ये पहला स्कूल है जो आज पूरा डेवलप हो चुका है। मैं आपके चैनलों के ज़रिए यही कहूँगा, ये जो इलाका है फातिमा नगर, वट्टेपल्ली, तीगलकुंटा, फारूक नगर, फातिमा नगर, गुंटाल शाह बाबा, ये आसपास के जितने भी इलाके हैं स्लम इलाका है यहाँ पर, और यहाँ की आवाम के लिए उनके बच्चों का मुस्तकबिल बहुत ज़रूरी था। उसके तहत ये स्कूल को पहला सेलेक्ट किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस तरीके से स्कूल को चाह रहे थे उस तरीके से स्कूल यहाँ पर बना है। एक बड़ी मिसाल मैं आपको जैसा दे सकता हूँ, इसी फातिमा नगर के अंदर हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी, उनकी जिद्दोजहद बोल सकते हैं आप, उनकी मेहनत बोल सकते हैं, उनकी दूरअंदेशी बोल सकते हैं। इस इलाके को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत से मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी से नुमाइंदगी कर इसी फातिमा नगर में मनु मॉडल स्कूल बनाया गया। आज तकरीबन उस स्कूल में भी 1800 बच्चे का एजुकेशन हो रहा है। सारे बातें बोलने का एक ही मकसद है आपको, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ना सिर्फ डेवलपमेंट के हद तक महदूद है। अल्हम्दुलिल्लाह यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन स्कूल्स, कॉलेजेस, गवर्नमेंट के डेवलपमेंट, गवर्नमेंट के स्कीमात निकलते हैं, आसरा पेंशन, फूड सिक्योरिटी कार्ड और दीगर जितने भी स्कीमात गवर्नमेंट की जानिब से निकलते हैं, सारे चीज़ें आवाम के दरमियान में लेकर आकर आवाम को सहूलत पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हत्तल इम्कान कोशिश कर रहे हैं हर शोबे में आवाम को फ़ायदा हो, आवाम को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जाए। वही मकसद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है इंशाअल्लाह ताला। और मौके के ऊपर और बात, हैदराबाद में सर्दी की वापसी शुरू हो गई है। सर्दी की रातों से थोड़ी देर आराम करने के बाद हैदराबाद में अगले चंद दिनों के दौरान पारा काफ़ी गिरने के लिए तैयार है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक जुमेरात से शुरू होने वाली शहर में शाम और रात के अगले 5 से 6 रोज़ तक सर्द रहने का इम्कान है। कई इलाकों में रात का दर्जे हरारत 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरने का इम्कान है, ताहम दिन गर्म और मरतूब रहेंगे। जुमे से टीएस असेंबली के बजट इजलास के पेश नज़र हैदराबाद में ट्रैफिक पर पाबंदियां। जुमे से शुरू होने वाले तेलंगाना रियासती कानून साज असेंबली के बजट इजलास के पेश नज़र पुलिस ने ट्रैफिक पाबंदियों का ऐलान किया है। ज़रूरत की बुनियाद पर तेलुगु थली, इकबाल मीनार, रविंद्र भारती के रास्तों पर ट्रैफिक को रोका या मोड़ा दिया जा सकता है। वीवी मुजस्समा, शादा, नेरनिका, ओल्ड पीए, सैफाबाद, रविंद्र भारती, मसाब टैंक, पीटीआई बिल्डिंग, अयोध्या, नेरनिका, नए बीजेआर मुजस्समा, एमएलए क्वार्टर्स, बशीरबाग जंक्शन से पुराना पीसीआर जंक्शन, एमजे मार्केट, ताज आइलैंड, नापली पीसीआर पेट्रोल पंप, पुराना रेलवे स्टेशन, एआर पेट्रोल पंप, पुराना पीसीआर जंक्शन, बीआर के भवन, आदर्श नगर, पुराना पीसीआर जंक्शन, इन्वेस्टर्स रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स और रोड नंबर 12 बंजारा हिल्स, वरिंची अस्पताल। जस्टिस डीके सिंह के सिंगल बेंच ने सहाफ़ी को जमानत दे दी है, ये नोट करते हुए कि ईडी की तहक़ीक़ात में 1.36 करोड़ रुपए की रकम के गैरकानूनी लेन देन से मुताल्लिक़ केस में सिद्दीक़ कपन का कोई ख़ास किरदार नहीं है, जो मुबैना तौर पर मुल्क में दहशत फैलाने के लिए ममनुआ पॉपुलर फ्रंट के ज़रिए जमा किया गया था। 9 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने भी गैर कानूनी सरगर्मियाँ रोकथाम तरमीमी एक्ट केस में कपन को जमानत दे दी। ताहम पीएमएलए के ज़ेर इल्तिवा केस की वजह से वो जेल में ही रहे। केरला के मल्लापुरम की रिहायशी कपन 5 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक दलित खातून की इज्तिमाई इस्मत रेजी और कत्ल की कवरेज करने जा रहे थे। इन्हें मथुरा टोल प्लाजा से गिरफ्तार कर लिया गया था। कथित पत्रकार the way it was said. So how do you respond to that? प्रेस क्लब ऑफ इंडिया कथित है, कथित प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है दिल्ली में, या केरला यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स, वो भी कथित होगा। मतलब सरकार के खिलाफ या सरकार का पसंद नहीं है तो वो कथित होगा, टेररिस्ट होगा। वो एक न्यू इरा, एक ट्रेंड है। वज़ीर थलासानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि फायर सेफ्टी पर अमल न करने वाले ताजिरों और गोदाम मैनेजर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
ये इंकशाफ हुआ है कि ऐसे हादसा मुनासिब एहतियाती तदाबीर ना होने की वजह से हो रहे हैं। हैदराबाद के बांगलंगपल्ली में VST के एक गोदाम में ज़बरदस्त आग लग गई है। वज़ीर तलासानी ने मुकामी MLA मथा गोपाल के साथ जाए हादसे का मुआयना किया। हुकाम ने हादसे की तफसीलात के बारे में पूछा गया। इन्होंने कहा कि ऐसे हादसा की रोकथाम के लिए किए जाने वाले इक़दाम के हवाले से एक आला सतही इजलास हुआ। इन्होंने कहा है कि अवाम में बेदारी पैदा करने के लिए वसी मुहिम चलाई जा रही है। हुकाम ने बर वक्त जवाबी कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। బట్ వ్యక్తిగతంగా వ్యాపారం చేసుకునే వాళ్ళు కూడా మీ గోడౌన్స్ జాగ్రత్త పెట్టుకోండి. ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరగకుండా ఏం ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలనో దయచేసి అవి తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. లేకపోతే మాత్రం చాలా నిర్దాక్షిణ్యంగా తీసేటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది. దాంట్లో గవర్నమెంట్ ఎవరిని స్పేర్ చేసే సమస్య ఉండదు. ఎంత పెద్ద వేళైనా వదిలిపెట్టే సమస్య కూడా ఉండదు. ఎందుకంటే నీ జాగ్రత్తలు, నీ సేఫ్టీ మెజర్స్ మీద నీ జాగ్రత్తలు నువ్వు తీసుకో. అట్లా కాకుండా నా ఇష్టానుసారం చేసుకుంటా ఏం జరిగినా పర్వాలే, అల్టిమేట్గా అందరికీ నష్టం జరిగినా పర్వాలే, నాకు నష్టమైనా పర్వాలే, ఇతరులకు నష్టం జరిగినా పర్వాలే అనేటువంటి భావనలో మరి కొంతమంది ఉన్నారు. ఇప్పటికైనా కానీ అవి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా మీ ద్వారా మరి ఎవరైతే వ్యాపారం చేసేటువంటి గోడౌన్లు జాగ్రత్తలు తీసుకొని వాళ్ళకి అందరికీ నేను చెప్తుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన ఉన్నత స్థాయి సమావేశం అయిన తర్వాత ఆల్రెడీగా ప్లానింగ్లోకి వాళ్ళు ఆల్రెడీ సమ్ ప్లాన్స్ చేస్తున్నారు. ఇక వాళ్ళ యాక్షన్లోకి వెళ్ళిపోతారు. అంటే ఉన్నాయి బాస్. నేను చెప్పింది ఏంటంటే, నేను గతంలో కూడా చెప్పిన కొన్ని వేల సంఖ్యలో ఉన్నాయి. మీ కళ్ళ ముంగట్నే ఉన్నాయి. మీరు కూడా ప్రజల మధ్యలోనే తిరుగుతుంటారు. మీరు కమర్షియల్ ఎక్కడైతే వ్యాపారాలస్తులు ఉన్నటువంటి ఏరియాలలో కూడా మీరు తిరుగుతుంటారు. బట్ అదేంటంటే అవేర్నెస్ లేక, వాళ్ళు ఏ ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలనో తెలియక, మరి ఆ జాగ్రత్త పడేటువంటి పరిస్థితులు లేక కొన్ని ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి. ఎందుకంటే మారుతున్నటువంటి కాలంలో టెక్నాలజీ కూడా పెరిగిపోయింది. చాలా టెక్నాలజీ వాడుకోవడానికి అవకాశం ఉన్నది. బట్ ఐడెంటిఫై చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఇక ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయింది. ఆ ప్రాసెస్లో భాగంగా మాత్రం చాలా సీరియస్గా ఉంటుంది. మేము వీలైనంత వరకు రిక్వెస్ట్గా చెప్తున్నాం. ఎందుకంటే దానివల్ల बालनाडु जिले में फायरिंग के वाक़े ने हलचल मचा दी है। जिले के रोमेचेरला मंडल के अलावला गांव में शरपसंदों ने जुमेरात की सुबह TDP पार्टी मंडल के सदर बाला कोटरी पर फायरिंग की। हमला आवर घर में दाखिल हुए और इस पर 2 राउंड फायरिंग किए और फरार हो गए। गोलियां पीठ में दाखिल होने की वजह से इसे नरसराव पेट के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। बेहतर इलाज के लिए इसका प्राइवेट अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। चंद रोज़ कबल मुखालिफिन ने इन पर छुरियों से हमला किया था। हाल ही में इस पर 2 राउंड फायरिंग किए गए। इस मामले में ओंटीपल्ली वेंकटेश्वरलू, जो YCP के सरगर्म रुकन हैं, को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस इससे तफ्तीश कर रही है। बालाकोटी रेड्डी, जो पहले दोबारा रवेचामचार के MP के तौर पर काम कर चुके हैं। IT वज़ीर KTR ने कहा है कि कायदीन हिंदुस्तान में इक़्तिसादी तरक्की से ज़्यादा सियासत पर तवज्जो मरकूज़ करते हैं। KTR ने HICC में NHRD के ज़ेर एहतमाम डी कोड दी फ्यूचर के उन्वान पर बात की। हिंदुस्तान में बहुत से अजीम और दानिश्वर रहनुमा हैं, ताहम वो इन मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं जो हमसे बेहतर मईशत और आने वाले नस्लों को बेहतर मुस्तक़बिल फराहम करेंगे। हिंदुस्तान में जो एक जमहूरी मुल्क है, साल भर में कहीं ना कहीं इंतखाबात होते हैं। तमाम तर तवज्जो इंतखाबात पर मरकूज़ है। ये उस वक्त मुल्क का बुनियादी मसला है। दूसरे ममालिक की तरह अगर हम हिंदुस्तान में इक़्तिसादी तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ करते हैं तो हम नंबर 1 बन जाएंगे की बात KTR ने कही। in ensuring the next generation has a better life than ours. That's the unfortunate challenge in India. We're in perennial election mode, including me. I'm not trying to say that we are any different. That's the unfortunate reality of being the world's largest democracy, with elections happening throughout the year, and with every single politician, instead of being focused on economics, is always seized with more and more politics every single day. That's the problem with India right now. So what is it that I'm proposing? The question that I think we all need to ask ourselves is, should a country's wealth be measured by numbers, by the 5 trillion numbers, by the 10 trillion or the 16 trillion numbers, or should it look at the most valuable asset that it possesses? In India's case, I think it's the think force that we have. India's think force, like I said, which is 65% with a median age of 35.
50% with a median age of 28. I think that's the biggest asset that India has. Unfortunately, not many countries have that. Like I said, Japan's median age is 49, China's median age. कुतुबुल्लापुर में एक घर लूट लिया गया। जेडी मेटला पुलिस स्टेशन के तहत चिंतल शिवानगर में रहने वाले सॉफ्टवेयर मुलाजिम मनोहर के घर में चोरों ने चोरी की। मनोहर का खानदान बहादुरपल्ली में एक नए तामीरशुदा मकान में चला गया और सुस्ती की वजह से मंगल की रात वहीं ठहरा, लेकिन चोरों ने देखा कि शिवानगर कॉलोनी के घर का ताला था। ताला तोड़कर घर से 10 तोले सोना और 7 लाख रुपए चोरी कर लिए। कल जब वो घर आया तो इसने घर में चीज़ें बिखरी हुई देखकर जेडी मेटला पुलिस को इत्तला दी। जाए वक़्त का मुआयना करने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहक़ीक़ात कर रही है। YSRTP की सदर शर्मिला ने CM KCR को खुसूसी तोहफा भेजा है। अवामी मसाइल के बारे में जानने के लिए सैर पर जाने के लिए जूता बतौर तोहफा भेजा गया। शर्मिला ने वाज़ेह किया है कि KCR अपने साथ पदयात्रा पर जाने के लिए जूतों का एक डब्बा बतौर तोहफा भेज रहे हैं। इन्होंने चैलेंज किया कि अगर वो साबित करें कि रियासत में कोई मसला नहीं है तो वो माफ़ी मांग कर घर चले जाएंगे। अगर ये पाया जाता है कि मसाइल हैं तो KCR ने इस्तीफ़ा देने और एक दलित को चीफ मिनिस्टर बनाने का मुतालबा किया है। शर्मिला ने अफसोस का इजहार किया कि YSR हुकूमत के दौरान आम लोगों को भी CM से मिलने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन अब लीडरों के लिए मिलना मुमकिन नहीं है। కేసీఆర్ గారికి మాతో కలిసి పాదయాత్ర చేయడానికి షూ బాక్స్ బూట్లు ఉన్నాయి, బిల్లు కూడా ఉంది. కేసీఆర్ గారు సైజ్ సరిపోకపోతే ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, బిల్లు దీని లోపల పెట్టాల్సింది. సో కేసీఆర్ గారికి షూ బాక్స్ గిఫ్ట్ చేస్తున్నాం. ప్లీజ్ మిస్టర్ కేసీఆర్ గారు ఒక్క రోజైనా వచ్చి నడవండి, ప్రజల సమస్యలు ఒక్క రోజైనా చూడండి. పిట్టల దొరలాగా ఒక టోపీ వేసుకొని ప్రైవేట్ విమానాలలో దేశాల బట్టి తిరగడం కాదు. మీ ప్రజలు ఓట్లేసి గెలిపించిన మీ ప్రజల కోసం కూడా ఆలోచన చేయండి. ఒక్కసారైనా ఒక్క రోజైనా ప్రజా దర్బార్ ఉందా? రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి హయాంలో ఎంత వైభవంగా జరిగింది. సామాన్యుడు కూడా వచ్చి ముఖ్యమంత్రిని కలిసే రోజులు కదా. ఇప్పుడు కనీసం నాయకులకైనా ఉద్యమకారులకైనా ఎవరికైనా అవైలబుల్గా ఉన్నాడా కేసీఆర్ గారు? ఒక్కరికి కూడా లేరు. అందుకే చెప్తున్నాం, కేసీఆర్ గారు ఒక్కరోజు ఈ బూట్లు వేసుకొని మాతో కలిసి పాదయాత్ర చేయండి. మీకు దమ్ముంటే, మీ ప్రజల ముందుకు మీరు వచ్చే దమ్ముంటే, మీ పాలన మీకు ఇది నమ్మకం ఉంటే केसीआर ఒక్క రోజైనా మాతో కలిసి పాదయాత్ర। पाकिस्तानी टीम ने हाल ही में इंग्लैंड में मुनक़दा अंडर 19 वुमेन्स वर्ल्ड कप जीता था। टीम में तेलंगाना की खिलाड़ी जी त्रिशा, यसा श्री और फिटनेस ट्रेनर शालिनी इंग्लैंड से हैदराबाद पहुंच गई हैं। इस मौके पर रियासती वजीर खेल श्रीनिवास गौड़ ने शमशाबाद एयरपोर्ट पर इनका प्रताप इस्तकबाल किया और इन्हें मुबारकबाद दी। इस प्रोग्राम में इनके साथ रियासती स्पोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन डॉक्टर अंजया गौड़, तंजीम के अहदेदारों धनलक्ष्मी, सुजिता, क्रिकेट कोच राजशेखर रेड्डी और खेल के शायखीन ने शिरकत की। हिंदुस्तानी अंडर 19 वुमेन्स वर्ल्ड कप का फातेह बन गया है। टीम इंडिया ने जनूबी अफ्रीका में मुनक़दा पहला वुमेन्स वर्ल्ड कप जीता है। इंग्लैंड ने फाइनल में 7 विकेटों से कामयाबी हासिल की। इस मैच में इंग्लैंड की टीम हिंदुस्तानी गेंदबाजों के हाथों सिर्फ 68 रन पर ढेर हो गई। फिर हिंदुस्तान ने 69 रन का हदफ सिर्फ 14 ओवर्स में हासिल कर लिया। हैदराबाद के हयात नगर में कम उम्र लड़की की शादी तय करने की इत्तला पर पुलिस ने नाबालिग लड़की को बचा लिया।
हैदराबाद के हयातनगर पुलिस ने शी टीम्स और चाइल्ड हेल्पलाइन के अहदेदारों के साथ मिलकर एक नाबालिग लड़की से शादी करने की कोशिश नाकाम बनाते हुए इसे मंगल की रात बचा लिया। पुलिस के मुताबिक इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर की तालीम हासिल करने वाली 9 उम्र लड़की ने सेल्फी वीडियो बनाकर अपनी शादी रुकवाने में अपने दोस्तों और पुलिस से मदद मांगी। इसने तफसीलात बताते हुए कहा है कि इसकी शादी 4 जुम्मे को इसकी मर्जी के खिलाफ की जा रही थी। लड़की के घर वालों ने शादी के लिए चंद माह कबल एक फंक्शन हॉल बुक करवाया था, ताहम लड़की शादी से इनकार कर रही थी और तालीम हासिल करना चाहती थी। अपने वीडियो मैसेज को पुलिस कंट्रोल रूम के साथ शेयर किया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने लड़की का सुराग लगाया और इसके घर गए। वालिदैन को राजी करने के बाद शादी को मनसूख करवा दिया गया। लड़की को चाइल्ड हेल्प लाइन के एहलकारों ने महफूज तहवील के लिए सखी सेंटर मुंतकिल किया। हयातनगर पुलिस इंस्पेक्टर निरंजन ने मीडिया को तफसीलात बताई। बीजेपी के सरबराह अमित जोगी ने सीएम के सीआर से मुलाकात की। छत्तीसगढ़ के साबिक वज़ीर आला अजित जोगी के बेटे और जनता कांग्रेस पार्टी के सदर अमित जोगी ने 4 जुम्मे के रोज़ प्रगति भवन में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। जोगी ने जो अपनी पार्टी के कायदीन के साथ थे, चीफ मिनिस्टर के साथ तेलंगाना की तरक्की, कौमी सियासत और छत्तीसगढ़ से मुताल्लिक़ मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। बहस के दौरान जोगी भारत राष्ट्रीय समिति के कौमी एजेंडे के बारे में जानने के ख्वाहिशमंद थे, जिसकी चंद्रशेखर राव ने तफसील से वजाहत की। जोगी ने महसूस किया कि कौमी सियासत में मुतबादिल सियासी क़ुव्वतों की सख्त ज़रूरत है और इस सिमत में BRS पार्टी की कोशिशों का खैर मकदम किया। इंटरमीडिएट का एक तालिब इल्म जो इम्तिहान लिखने गया था, वहां लड़कियों को देखकर बेहोश हो गया। अजीब व गरीब वाक़या 4 जुम्मे को बिहार के नालंदा जिले में पेश आया। 17 साल तालिब इल्म मनीष शंकर प्रसाद अल्लामा इकबाल कॉलेज में इंटर की तालीम हासिल कर रहा है। शेड्यूल के मुताबिक 4 जुम्मे को रियाजी का इम्तिहान था। मनीष को इसके वालिद सुचिदानंद प्रसाद इम्तिहान गाह ले गए। जब इम्तिहान का वक्त हो रहा था तो मनीष इम्तिहान हॉल में चला गया, ताहम वहाँ मौजूद तमाम लड़कियों को देखकर वो अचानक होश खो बैठा। स्कूल इंतजामिया ने देखा और फौरी तौर पर मनीष को इलाज के लिए मुकामी अस्पताल पहुंचाया। इसके वालिद सुचिदानंद प्रसाद ने बताया कि इस इम्तिहान हॉल में 500 लड़कियां थी और शंकर प्रसाद इनमें तन्हा लड़का था और लड़कियों को देखकर गिर गया और बेहोश हो गया। मनीष के इलाज के बाद चंद घंटों में इसे घर भेज दिया गया। हैदराबाद के बाग लिंगमपल्ली में जबरदस्त आग लग गई। हैदराबाद के बाग लिंगमपल्ली में जबरदस्त आग लग गई है। बाग लिंगमपल्ली में VST के करीब एक डेकोरेशन के गोदाम में आग लग गई। इसमें शादी के लिए इस्तेमाल होने वाली सजावट की चीजें रखी हुई थी, जिसमें बड़ी तादाद में आग भड़क रही है। आतिशबाजी में शादी ब्याह व दीगर तकारीब में इस्तेमाल किया जाने वाला सजावट का सामान जल गया। पूरा इलाका धुएं से फैल गया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। गोदाम के खरब वजवार में गंजान आबादी की मौजूदगी से मुकामी लोग परेशान हैं। हुक्काम को शुबा है कि आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। इन्होंने कहा है कि इमलाक का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है। दीजिए नाजरीन, मरियम फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक देखते रहिए तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।